हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, स्क्वायर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये हमें पढ़ा था। अब हम इस वीडियो के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास। ट्रेपेजियम इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है, लेकिन किस प्रकार से होती है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि इसकी हमारे पास एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, इस प्रकार से मेरे पास ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। आप देख रहे हो कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यदि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो हम इसकी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट डी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जिसकी हाइट क्या रहेगी, एच रहेगी। इसी प्रकार से सी पॉइंट से भी हाइट ड्रॉ करूँ। ठीक है, एच। ठीक है, इसकी जो यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी उसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए यूनिट। और ये है, हम इसको मान लेते हैं बी। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो हाइट होगी यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, बी यूनिट। ये यहाँ से और यहाँ तक हम इसको सी मान लें, और यहाँ से और यहाँ तक इसको मान लें डी। ठीक है, तो जो ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ए और बी की, यानी कि सी प्लस में बी प्लस में डी। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब इस ट्रेपेजियम को हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक दो हमारे पास ट्रायंगल के पार्ट और एक ही हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल का पार्ट हो गया, जिसकी हमारे पास ब्रेथ क्या है, एच है, और इसकी लेंथ क्या है, बी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसको भी मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, इसको पी और क्यू। ठीक है, या फिर सी डी है तो इसको मैं ई और एफ नाम दे देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी सी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से इस जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाइट क्या है, एच, बेस क्या है हमारे पास, सी। तो इसको मैं एरिया क्या है फाइंड आउट कर, ए इंटू में एच इंटू में सी प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू में एच इंटू में बेस, बेस क्या है हमारे पास, डी, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डी सी ई, यानी कि डी ई एफ सी। ठीक है, डी सी एफ ई। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू में एच। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरे पास एच है, यहाँ पे भी एच है, और यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। तो यहाँ पे हाफ नहीं, इसको हाफ बनाने के लिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई और टू से ही, सॉरी, हाफ से मल्टीप्लाई और टू, यानी कि 1/2 से डिवाइड कर दूँ, और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई। अब मैंने 1/2 और एच को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, सी, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, डी, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 2b। 2b को मैं क्या लिखता हूँ, b प्लस में b। यहाँ से ये मेरे पास क्या बचेगा, a, यानी कि हाफ इंटू में h इंटू में a प्लस में b। अब a और b क्या है मेरे पास, a मेरे पास हाइट क्या है, ab, और b क्या है मेरे पास, dc। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू में h, और इसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इस प्रकार से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया कि हम इसका एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करें। हमारे पास कोई भी ट्रेपेजियम गिवन होगी तो हम उसका क्या करेंगे, हाफ इंटू में एच,
यानी कि दो परपेंडिकुलर, हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है उनके बीच की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद उनका सम कर देंगे पैरेलल साइड का। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, आपको ये फार्मूला डेराइव करना आए या ना आए, लेकिन आपको ये याद ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, लर्न बाय हार्ट। ठीक है, लर्न बाय हार्ट, इसका मीनिंग है कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो किसी भी शेप का यानी किसी भी टाइप का, तो हम उसका कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन से एक पॉइंट यानी कि ए सी जो क्या है इसका डायगोनल है, इस पॉइंट से हम क्या डालें, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, एम, और इस पॉइंट से भी क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, ए बी सी का और ए डी सी का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने डायगोनल ए सी से क्या कर लिया, दो ट्रायंगल्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, यहाँ से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर हाइट इंटू में बेस। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए सी। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, हाफ इंटू में बेस क्या है, ए सी। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हाइट की, ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाए h1। ठीक है, इसको h2 नाम देते इंटू में h1। इसी तरह से इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इसका हमारे पास होगा हाफ इंटू में बेस क्या है इसका भी ए सी इंटू में h2। तो यहाँ से हाफ इंटू में ए सी को कॉमन ले ले और h1 प्लस में h2। ठीक है, इंटू, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा मेरे पास, हाफ इंटू में, ठीक है, यानी कि इसका कोई भी एक डायगोनल, ए सी क्या है इसका डायगोनल है, तो हम इसको हाफ इंटू में डी इंटू में h1 प्लस में h2 करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट से इसकी क्या हो जाए, इसकी परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल ए सी इज नोटेड बाई डी। ठीक है, तो ये h1 और h2 इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकालें, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो हमारे पास है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमारे पास क्या है, यानी कि जिसकी हमारे पास सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल, यानी कि रोम्बस क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी हमारे पास क्या होती है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रोम्बस हो जाए, रोम्बस के साथ हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है कि जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इस प्रकार से। तो यहाँ से ए बी सी और डी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि बी ओ है, ये बी है, इसके ऊपर ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से डी ओ क्या है, ए सी पर परपेंडिकुलर। जब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, डी ओ हो जाएगी, और इस ट्रायंगल ए बी सी की परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, बी ओ हो जाएगी।
तो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये क्या होगा, हाफ इंटू में बेस हमारे पास क्या हो जाए इसका AC इंटू में परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाए OB, ठीक है, प्लस हाफ इंटू में बेस क्या हो जाए AC और इसका हमारे पास क्या हो जाए OD। यहाँ से हाफ इंटू में AC को मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, इंटू में OB प्लस में OB प्लस में OD, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा OB प्लस में OD यानी कि BD। हाफ इंटू में ये हमारे पास क्या हो जाएगा AC इंटू में BD, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 यानी कि डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास हमने क्या किया, पहले क्वाड्रिलेटरल को किसके अंदर कन्वर्ट किया, ट्रायंगल्स के अंदर। इसी प्रकार से रोम्बस को हमने किसके अंदर डिवाइड किया, ट्रायंगल्स के अंदर। यदि हम अगर पास पॉलीगन आ जाए, ठीक है, तो पॉलीगन को भी हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से हम क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 रिजल्ट पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, वो क्या होता है हाफ इंटू में, ठीक है, हाफ इंटू में h परपेंडिकुलर हाइट प्लस में सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तो था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या है हमारे पास, हाफ इंटू में d इंटू में h1 प्लस में h2, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा हमारे पास, हाफ इंटू में d1 इंटू में d2 यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 की। ये हमारे पास 3 फार्मूले थे, आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 11.2, द शेप ऑफ ए टॉप ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स द एरिया इफ द पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, हमें क्या फाइंड करना है कि द शेप ऑफ ए टॉप ऑफ ए सरफेस ऑफ ए टेबल। हमारे पास कोई भी एक टेबल है जिसका जो अपर जो शेप है वो क्या है, ट्रेपेजियम की शेप है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स आर, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड वो क्या है 0.8 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू में h यानी कि परपेंडिकुलर हाइट यानी कि 0.8 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड 1 मीटर प्लस में 1.2 मीटर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/2 इंटू में 0.8 इंटू में 1.1 क्या हो जाएगा 2.2। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें 4 से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 22 इंटू में 4 क्या हो जाएगा 82। 1 डेसिमल ये और 1 डेसिमल ये, यहाँ से 2 डेसिमल के बाद हम इसको क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.2 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमारे पास अब क्या गिवन है, एरिया गिवन है। ठीक है,
एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ठीक है, हमारे पास अब क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, ये हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, हाइट गिवन है, ये जो हमारे पास हाइट होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या कर लें, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी, क्या कर लें, इसको हम ए मान लें, ए सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये साइड यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू में परपेंडिकुलर हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 34 सेंटीमीटर, हाफ इंटू में एच क्या है मेरे पास 4, सम ऑफ पैरेलल साइड, वन साइड कितने हैं 10, सेकंड वाले क्या है ए, हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 34 अपॉन में 2 इजकल टू में 10 प्लस में ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17, और 17 माइनस में 10 इजकल टू में ए, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ए क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, सेम है, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ ए फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, एक ट्रेपेजियम की लेंथ दे रखी है। ठीक है, और साइड गिवन है, तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट्स द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड। हमारे पास सभी क्वांटिटीज़ गिवन है, हमें केवल फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। तो स्टूडेंट एज ए होमवर्क आपने 5 क्वेश्चन करने हैं 11.2 के। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।